चबर छतर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दे पवित्र चरणों विच संगरांद का पवित्र दिहाड़ा मनाउण वास्ते महापुरुषों की चरण छोह प्राप्त पवित्र धरती ते एकत्र हुई साध संगत जी साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज तिन्हां दी पवित्र रसना द्वारा उचारे हुए 12 महा जी के पाठ आप समूह संगत ने सरवण किए हैं। जो सिख पंथ की मर्यादा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी तो बाद चलती आ रही है, वही मर्यादा महापुरुषों ने अपने पवित्र अस्थानां ते संप्रदावां ने जथेबंदियां जो साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी तो चलियां हैं, उस मर्यादा के अनुसार इस पवित्र दिहाड़े नूं मनाया जाता है। सो हरेक महीने दे विच जीव रूपी इस्त्री नूं समझाउण दी कोशिश की है। दो तरह का ज्ञान है संसार के अंदर। ज्ञान एक तो है मनुख नूं जन्म तो लैके उसके माता पिता जिथे उसनूं जीवन की उपजीविका कमाउण वास्ते उसनूं ज्ञान देण वास्ते स्कूल यूनीवर्सिटियां कॉलेज विच बच्चों नूं भेजिया जाता है। वो केवल तो केवल जीवन दे विच मनुख नूं सुखां की प्राप्ति वास्ते ज्ञान प्राप्त होंदा है। बाकी जीवन दियां सुखां दियां सुख दियां लोड़ां नूं प्राप्त करन वास्ते पशु पंछी जानवर और मनुख इन्हां दी दौड़ लगी हुई है। एक ज्ञान है, उस ज्ञान तो ये पता चलता है कि मनुख दे करन योग की काम है और छड्डण योग कर्म किहड़े हैं। किहड़ी चीज़ खाण योग है, किहड़ी चीज़ ग्रहण करन नहीं योग, किहड़े कर्म छड्डण योग ने, किहड़े कर्म ग्रहण करन योग ने। ये शिक्षा केवल तो केवल धार्मिक ग्रंथों तो जो पुरातन महापुरुष सतयुग तो लैके चले आ रहे हैं, ये ज्ञान उन्हां पुरुषों ने बख्शिया है। वेद बख्यान करत साधु जन भागहीन समझ नहीं खल। खल कहते ने मूर्ख नूं। बिना कर्मां तो मनुख उसनूं समझदा नहीं है। वो ज्ञान है मनुख ने किहड़ा कर्म करना सी, किहड़ा नहीं करना सी, वो एक धार्मिक ग्रंथां तो ही प्राप्त हो सकता है। जीवन दीयां लोड़ां प्राप्त करने वास्ते भी धार्मिक पक्ष के ग्रंथां तो ज्ञान मिल सकता है। सो धार्मिक पक्ष के ज्ञान अंदर सब तो बड़े सब तो बाद विच गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान है। इस तो पहला भी बड़े ग्रंथ सन, उन्हां दा ज्ञान भी समय मुताबिक ठीक सी। ज्ञान हुण भी ठीक है, पर उन्हां दी वेदां की समझ ना लगन कारण गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने पंजाबी विच लिख के बहुत सारे महात्मा ने इसका ज्ञान संसार के लोगों को बख्शिया है। जीव नूं समझाउणा, सीधे रस्ते पा देना,
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਰਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ, ਭੀੜ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵਸ਼ ਹੈ। ਐਡਰੈਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बड़े बड़े कमाइयां वाले पुरुष भी भुल गए, जिन्हों को समझाउण वास्ते अवतारी पुरुष आए। उन्होंने कमाइयां वाले पुरुषों भी जिहड़े रास्ता भुल चुके सन उन्होंने सीधे रास्ते ते पाया। नाम जपण वाले गुरमुख, इन्हां दा भुलना बहुत औखी गल है, पर फिर भी ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾਇਆ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 10 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ 11ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। बड़े बड़े हमजा गौंस वर्गे पीर, जिन्हां दा शब्द जागिया होया सी, जिन्हां दे बचनां ते लोकां दे कारज हो जांदे सन और कईयां दे लड़के हो जांदे सन, बर शराब भी चलदे सन, पर कुछ हद तक चलदे सन। पावर हुंदी है अफसर दे कोल, पावर तो वध अफसर अपनी ताकत वरत नहीं सकता। इस तरह जिथे जिथे भी कोई नाम जपण वाला भुलिया, उन्होंने जाके गुरु नानक साहब जी ने सीधे रास्ते पाया। जिहड़े कमाइयां वाले पुरुष भुलते हैं वो होर किसे तो मनते नहीं, वो अवतारी पुरुषों तो ही मनते हैं। बाकी संसार के लोग ने भुल जाना हरेक जीव के बस की गल नहीं। संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज, जिन्हां दे पवित्र स्थान ते तुसीं बैठे हो, एक बारी बैठे सन। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, जिन्हां दा निशान साहब अंगीठा बनया होया है, वो भी बैठे सन। कोई गुरमुख प्यारा माफ़ी मंगदा सी, बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज दे नहीं सी रहे। उन्हें बहुत बेनतियां कीतियां, पर बाबा ईश्वर सिंह जी मनदे ना सी। संत महाराज जी कोलों बैठे बैठे बचन करके कहन लगे, कहंदे बाबा जी माफ़ कर दिओ, ये जीव है भुलणहार ने, इत्थे बड़े बड़े आके भुल गए। ये जीवां दे बस दी की गल है, ये जीव तां भुलने ही आ। बड़े बड़े कमाइयां वाले पुरुष भी भुल गए। बड़ा बड़ा लम्मा लम्मा समा जिन्हां नूं लग गया, मुड़ के फिर जाके 200-200 साल तो बाद बख्शे गए। पुरातन इतिहास पढ़ के देखो, जिहड़े गुरु नानक साहब के चरणों तो खुंझे सन, 10वें पातशाह जी ने बख्शे सन। 200-200 साल का समा लग्या, जिहड़े भुल गए उन्होंने मुड़ के रस्ते ते पाउण दा। इस करके जीव दे भुल जाना कोई बहुती वड्डी गल नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब विच कोई ऐसा वचन नहीं जिहड़ा संसार का कोई सवाल होवे जिहदा जवाब ना होवे। हरेक सवाल का जवाब गुरु ग्रंथ साहिब विच है, पर इहदा सवाल का जवाब वो महापुरुष कढ़दे है जिन्हां दे अंदर गुरबाणी वासा कर जाती है। ये बाणी जिन्हां दे अंदर बस जाती है, वो उन्हां पुरखां दा संसा कढ़ दिंदे है। जिन्ना चिर संसा है मनुख के अंदर, उन्ना चिर मलीनता ही है। पानी चलदा होवे, चलदा पानी साफ रहिंदा है,
ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਖੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਡੱਖੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਵਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਵਰਨਾ ਭਾਵਈ ਖੈ ਖੈ ਜੜੇ ਬਾਂ ਸੰਗਿਆਰਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਰਤੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਦੋਈ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਨ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਦੌੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੇ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ, ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਏਕ ਨਿਮਖ ਜੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗਾ ਲਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਮਨ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ, ਤਬ ਲਗ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਧੇਗਾ ਨਾ ਘਟੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੋੜ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੋ ਅੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦਾ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤੜਫ ਕੇ ਜਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤੰਗਾ ਹੈ, ਪਤੰਗਾ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਪਤੰਗਾ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੌਰਾ ਹੈ, ਭੌਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਭੌਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਮੰਨੇਗਾ ਪਰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ,
कोट पैंडा आगे होए सतगुरु लेत है। सिख ने थोड़ा प्रेम किया तो गुरु ने उन्होंने ज़्यादा कर दिता। ये दो अंगी प्रीति है गुरसिख दी। जिहड़े गुरु नाल प्रेम करते हैं, जिन्हां दा भुलेखा चक्या जाता उही करते हैं। जिन्हां दे अंदरों संसार निकल जाता भी यह गल सही है गलत है, कईयां नूं समझाउंदियां भी उन्हां दा संसार नहीं निकलदा। जिहदे मन दे अंदर गल बैठ जाती है कि धीआं पुत्र तां साख संबंधी ने पिछले जन्मां दे, इहदा पिछे भी चलते आए ने, गाहां भी चलते रहने ने। मात पिता बनता सुत बंधप, इष्ट मीत हर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंते को ना सहाई। इन्हां चों तेरा कहंदे सहायक कोई नहीं होना। ये तां पिछले जन्मां दे तेरे संजोगी इकट्ठे होए है। कोई हिसाब लैण वास्ते आया, कोई देण वास्ते आया, पर ये जीव अज्ञानता दे बस हो के उन्होंने अपने समझ बैठदा। अर्जन ने मैदाने जंग विच शास्त्र रख दिते, कहन लग्या महाराज मेरे बजुर्ग ने खड़े मूहरे, मेरे भरा लगते ने, मेरे संबंधी ने, इन्हों मार के राज मैं लवां चंगी गल नहीं है। भगवान कहन लगे अर्जुन ये कोई अज दे तेरे संबंधी नहीं है, ये पिछले जन्मां दे कदी तू इन्हां दा पे बनया, कदी तेरे ये बन जाते। ये तो पिछले जन्मां दे संजोगी इकट्ठे हुए है, इन्हां तेरा सका कोई नहीं है। जे तू कहें भी अंत समय मेरी रखिया करनगे, अंत समय कोई दा रखियक नहीं हुंदा। कंड च प्राण फसे होण, रिश्तेदार चक के लै जाणगे, इनू दवाई दवा देणगे, इनू साह तां नहीं दे सकदे, जां इनू कोई इहदी तकलीफ नूं हल नहीं कर सकते, वो इनू अपने शरीर ते भोगना पैंदा है। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ तेरी ਜ਼ਮੀਨ है बहुत 200 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ है, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ? ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਫਸੇ ਹੋਣ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੀਤਾ ਸੁਣਵਾ ਦਿਓ, सिख कहते हैं सुखमनी साहब का पाठ कराओ। धार्मिक पक्ष नूं फिर भी नेड़े रखते हैं। पता सारिਆਂ ਨੂੰ ही है कि धार्मिक पक्ष अखीर ते काम आवेगा। ये भी पता है सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे काम किसी ने नहीं आना। तां गुरु अर्जन देव महाराज ने ये सारे प्रमाण दिते आ। मुक्त माल कनक लाल हीरा, मनोरंजन की माया, हाहा करत बिहानी अवध, कामै संतोख न पाया। जिन्ने भी पदार्थ है असब अस रथ असब पवन तेज धनी पोमन चतरांगा, संग न चालियो इनमें कछुए उठ सुधायो नांगा। फौजां चार प्रकार दीआं फौजां जिन्हां राजियां दे नाल है, नंगा ही मनुख जावेगा संसार विचों। कौडी कौडी जोड़ के जोरे लाख करोड़, चलती बार ना किश मिलियो लई लंगोटी तोर। अंत वेले दे नाल कुछ नहीं जाता। इनू समझाउण वास्ते अवतारां ने ग्रंथ रचे ने, इहदा संसा कढ़ण वास्ते ग्रंथ लिखे ने। जिहड़ा नहीं मनदा उहदे बस की गल नहीं है, उहदे कर्म माड़े है। जिहड़ा ज्ञान सुन के अगे उस ज्ञान ते चलण की कोशिश करदा, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ है। कोशिश करनी चाहिए है। एक पौड़ी, दो पौड़ियाँ, तीन पौड़ियाँ, हौली हौली तरक्की करदियां मनुख पहुँच जाता किते ना किते। जे मनुख कहे मैं एको बारी छाल मार के, तो गल मुश्किल है।
ਇਹਨੂੰ सिर्फ समझाउण वास्ते ही गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी है। पिछला महीना जिहड़ा सी उहदे विच गुरु अर्जन देव महाराज ने ये दसिया सी कि भादोए भरम भुलाणियां। आम हुंदा वे दो भावां विच बंदा हो जावे। कई बारी पिंडां 'च वोटां पाउण वाले कई बंदा दवल्ले कह दिंदा, उहनूं कहंदे दो भावां 'च आए, उहदा पक्का विश्वास नहीं है। कई बार सड़क पार करनी होवे तो मनुख कई बार सोचदा मैं पार कर जावां जां ना करां। जिहड़ा तो एक फैसला ले लैंदा वो तो सिरे लग जांदा, जिहड़ा दो भावां च रहिंदा पार कर जावां जां ना कर जावां वो फिर थल्ले आ जांदा। दो भावां वाला मनुख कदी सिरे नहीं लगदा। ये दो भा जिहड़े है उहदी निशानी है दूजे लगा हेत। किसी का जमीन नाल प्रेम है, किसी का धीआं पुत्तां नाल प्रेम है, किसी का धन दौलत जमा उहदे नाल प्रेम है। प्रेम संसारी बंदियां दा भी है, संसारी लोकां दा भी प्रेम है। नौजवान मुंडे कुड़ियां दा प्रेम है, वो प्रेम कच्चा दूजे लगा हेत। वो दूजे संसार नाल दूजियां नाल प्रेम है। ये तो कहते इत्थे डोबण वाला है। जिन्हां नाल तेरा प्रेम लग्या होया तेरे असली नहीं हैगे। इत्थे नूं भुल्ले होए मनुष्य नूं दूजे लगा हेत दूजियां नाल प्रेम है। तां कहंदे सब तो भाई 10वें पातशाह जी गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज बैठे सन। एक सिख ने आके शिकायत की, महाराजा फलाना सिंह है पशु चारदा है तो ये गोपी चंद वर्गियां दे किस्से पढ़दा। जद कि आप जी ने कहा गुरबाणी पढ़नी चाहिए है तो गुरुआं की सिफत सलाह करनी चाहिए परमेश्वर निरंकार की। ये महाराज जदों असीं इहनूं देखते हैं गोपी चंद का किस्सा चक्या हुंदा कदी किसी का। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने सद्या उसनूं, कहण लगे भाई तूं काहदा किस्सा पढ़दा हुन्ना? कहण लगा जी महाराजा गोपी चंद दा। महाराज 10वें पातशाह कहण लगे सिखां नूं, कहण लगे भाई तान्या राजा गोपी चंद जिन्हें राज लगा लगाया 360 राणियां सी, छड्ड के राज चले गया। परमेश्वर नाल प्रेम किया। अज सारी दुनिया गोपी चंद राजे नूं जानदी है। कहंदे वो गुरमुखो तुहाडे घर दे विच किसी दे एक जी है, किसी दे दो है, माड़ा मोटा किसी का मकान है, उन्होंने छड्ड के राजी नहीं है। कहंदे धन है राजा गोपी चंद जिहड़ा छड्ड गया। राजे बड़े होए ने उस वेले दे, पर इन्हां राजियां नूं क्यों जानदी है दुनिया? परमेश्वर दे नाम दे नाल जुड़े। जिहड़े संसार नूं छड्ड गए, संसार नालों प्रेम तोड़ दिता, उन्हां नूं रस्ता सही प्राप्त हो गया। बाकी प्रेम दा माड़ा तां हरेक मनुख दे अंदर है। कई बारी दोस्तां दा, दो मित्रां दा बड़ा प्रेम है, एक दूजे नूं मिलण वास्ते उतावले रहिंदे है। किसी दे किसी तरह का माड़ा है, किसी का किसी तरह का है। दौड़ तो लगी है हरेक दी। किसी दे बाहर जाण दी इच्छा है, उहदे अंदर भी उछाला है। बहुत सारी दुनिया की इच्छा बनी हुई है, बाहर चले जाइए, हर वेले मन के अंदर इच्छा बनी रहिंदी है तो वह भी अंदर उछाला ही है एक। पर इनू सारे नूं दूजे लगा हेत करके सतगुरु जी ने फिर अस्सू के महीने विच जिन्हां मनुखों का भुलेखा चक्या गया, उन्होंने फिर की प्राप्ति हुई, उन्होंने की इच्छा बनी। उन्होंने इच्छा फिर प्रभु प्रेम वाली बन गई। आसन प्रेमा माहड़ा। अस्सू के महीने में जिन्हों का भुलेखा चक्या गया भादों में, उन्होंने ये अंदर उछाला आया, क्यों मिलिए हर जाए
जब भुलेखा चक्के ही हो गया भी रब तो परमेश्वर तो बिना तो कोई दूजा है ही नहीं। जे परमेश्वर नाल प्रेम कर लीए सारे सुख संसार दे मगर तुर पैंदे आ। सूरज वाल नूं मूँह कर लो परछावां पिछे पिछे आउंदा, सूरज वाल नूं पिठ कर लो परछावां मोरे मोरे दौड़ा फिरदा। परमेश्वर वाल नूं मूँह कर लीए सुख संसार दे पिछे पिछे दौड़े आउंदे आ। जां रब वाल नूं पिठ कर लीए तो परछावां मोहरे दौड़ा फिरदा ते बंदा मगर मगर दौड़ा फिरदा। इहदे हत्थ विच चीज़ां आउंदियां नहीं। तां गुरु अमरदास महाराज ने बड़ा सुंदर बचन लिखिया है, नवनिधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरे, जो हर हिरदे सदा बसाए। बिन सतगुरु नाम न पाइए, बूझो कर विचार, नानक पूरे भाग सतगुर मिले, सुख पाए जुग चार। अगे गभरू नौजवान बालक की अवस्था नहीं है, ये नहीं भी बिरध हो गया उसकी सोच बदल गई। नौजवान है उसकी सोच हो रहा है, बिरध हो रहा है। जिहड़ा मनमुख है, क्या गभरू क्या बिरध है, मनमुख तृष्णा भुख ना जाए। मनमुख जिहड़ा चाहे बिरध है चाहे बच्चा, उसकी सोच एको ही है, वो अंदरों तृष्णा खत्म नहीं होंदी। गुरमुख सब दे रतियां शीतल होए आप गवाए। जिहड़े गुरमुख है शब्द दे नाल रत जाते हैं, आप तो शीतल आप तो ठंड प्राप्त करते ही है, आप तो शांत होंदे ही है, दौड़ भज खत्म हो जाती है, अंदरों हौमे भी खत्म हो जाती है उन्हां दी। तां गुरु अर्जन देव महाराज कहते भाई जिन्हां दा भुलेखा चक्या गया, आसन प्रेमा महड़ा, क्यों मिल गए हर जाए। किदां परमेश्वर नूं मिलीए, मन तन प्यास दर्शन कणी, कोई आण मिलावे माए। मन दे अंदर प्यास बन जाए भी मैं परमेश्वर नूं मिलना है। जद एक आस रब दे मिलण दी बन गई, बाकी इच्छा खत्म हो जांदियां। फिर मन तन प्यास, तन दे अंदर भी मन दे अंदर भी, सारा सारा जीवन इत्थे महापुरखों ने सवासां तक ला दिता। 100-100 साल की उम्र बतीत की है। जथेदार बाबा जनक सिंह जी, संत बाबा बहाल सिंह जी, संत बाबा गुरबख्श सिंह जी, संत बाबा साहब सिंह जी, तकरीबन 100-100 साल के नेड़े उम्र बतीत की। इन्हां दे अंदर मन तन प्यास दर्शन कणी सी। मैं कई बार बचन करते बाबा बहाल सिंह जी सुने हैं, वो कहते जिंदगी के मनोरथ का असी होर की प्राप्ति करनी सी। जिस रब नूं मिलण वास्ते, जिस प्रभु नूं मिलण वास्ते 80-80 हज़ार बरा तपस्या साधु जन रिखी मुनि करते सन। कहते असी रब नाल बैठ के गल्लां कर लईआं, रब नाल बैठ के गल्लां कर लईआं ते रब दे सेवा कर ली, ਉਹਦੇ चरणों की सेवा कर ली। जिन्होंने दिखाड़ दिता वो सारी सारी जिंदगी ला गए, जिन्होंने नहीं दिखाड़िया उन्होंने पता नहीं लग्या, नेड़े नेड़े घूमते रहे। बाबा साहब सिंह जी वर्गे जिन्होंने संत महाराज जी कहते होंदे सी, बाबा जी तुसीं साडे दर्शनां नूं ना आया करो, असीं तुहाडे दर्शनां नूं आया करांगे। वो अंदर लंगर विच ही रहिंदे हुंदे सन। संत महाराज आप उन्होंने दर्शनां नूं जांदे हुंदे सन। एक नां दे दर्शन रब करन जांदा, एक दर्शन रब दे लभदे फिरदे आ। पवित्र स्थान कूणी साहब, साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, तकरीबन 22 साल की उम्र सी साहिबां दी। उत्थे नौजवान लड़की ब्राह्मणा दी साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल प्रेम करदी सी। ऐसा प्रेम किया
जिस गुरु के दर्शनों नूं दुनिया पैदल चल चल जाती सी, वो गुरु उस ब्राह्मणा की लड़की नूं दर्शन देण वास्ते आए। उत्थे अज भी मंदिर बनया होया। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दर्शन देण आए, जिन्हां दे अंदर प्यार है, मन तन प्यास दर्शन कणी, जिन्हां दे अंदर प्यार की इच्छा है, प्रेम की इच्छा है। कोई आण मिलावे माए, कोई मैनू कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिस पै आप बिच आई। मैं कहते उन्होंने अपना आप बेच देवां, तन का मूड़ा बना के दे दईए, कोई गल सुना देवे मैनू, मेरे प्यारे की कोई गल सुना देवे, मैं उन्होंने अपना सिर का मूड़ा बना के दे देवां। इन्नी प्यास है उहदी। जिहदे नाल प्यार होवे मनुख उहदे बचन सुनने चाहुंदा, जिहदे नाल प्यार होवे मनुख उहदी सिफत सुननी चाहुंदा। इस तरह जिन्हां दा प्रभु नाल प्यार है उहदी सिफत सुननी चाहुंदे आ, उहदे दर्शनां की इच्छा रखते हैं। ये प्रेम दे अमाहड़े की निशानी है। मन तन प्यास दर्शन कणी, मन ते तन दे अंदर प्यास लगी हुई है। भाई मनसुख लंका विच गया है, जहाज लैके अपना व्यापार करता है। लंका का राजा शिवनाग उथे वो एक दिन का वर्त रखते होंदे सन, ते भाई मनसुख गुरु नानक देव महाराज दे चरनां दा भौरा उत्थे पहुँचया। उन्होंने वर्त रखा होया सी, इसने अपना तड़के स्नान करके अपना जो भोजन छकना सी वो भी छकिया। राजे को शिकायत कर दी किसी ने, एक नवा व्यापारी आया है, वो हिंदुआं वाला कर्म कोई नहीं करता, क्योंकि हिंदू लोग दिन चढ़े स्नान करते सन। ये डाले 2 बजे उठ के स्नान करने वाला भाई मनसुख, उसने भाई मनसुख नूं राजे ने सद्या, भाई तू जब उत्थे अंदर वड़दे सी लिखते होंदे सी तेरा धर्म किहड़ा है। उस भाई मनसुख ने लिखाया मेरा धर्म हिंदू धर्म है। उन्हें कहा हिंदुआं वाला कर्म तू करदा नहीं कोई भी। उन्हें कहा जिहड़े कर्म करके परमेश्वर तक पहुँचना, मैनू महापुरुष के दर्शन होए आ, उहदे दर्शनां दा फल इन्ना है कि मेरा मन शांत हो गया। राजा शिवनाभ कहन लग्या कलयुग के अंदर ऐसा कौन गुरु है जिहड़े दर्शन करदिआं मन शांत हो जाए। भाई मनसुख ने कहा भाई इस वेले दुनिया के रहबर निरंकार स्वरूप आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। निरंकार जी गुरु नानक का स्वरूप धारण करके दुनिया नूं तारन आए आ। मैं उन्हां दे दर्शन कीते है, उन्होंने मेरे ते दृष्टि की है। राजे शिवनाभ ने कहा भाई मैनू भी लै चल, मैं भी दर्शन कर लवां उन्हां दे। भाई मनसुख ने एक इहदा जवाब दिता, कहन लग्या भाई जे तू कहें दौड़ के महापुरुष नूं नहीं मिल सकते, जे कोई कहें अपनी मन मर्जी दे नाल तू राजा है दौड़ के मिल जावें, इदां नहीं महापुरुष मिलते। जिन्हां ते दृष्टि हुंदी है, जिन्हां ते कृपा हुंदी, उन्होंने परमेश्वर आप भी दर्शन देण चले जांदा। तू मन दे अंदर भावना बना, मन की बिरती दर्शनां की इच्छा रख, वो सर्व व्यापक ने आके तैनूं दर्शन दे देणगे। राजे शिवनाभ ने एक बाग बनाया, बाग बना के उत्थे लड़कियां रखियां 16-16 साल दियां, 18-18 साल दियां। जिहड़ा कोई साधु आवे उहदी परख करो, जिहड़ा गुरु नानक होवेगा उहदा दर्शन करदिआं मन शांत होवेगा। समा आया गुरु नानक देव महाराज कहने चलो भाई मर्दानिया
राजे शिवनाभ के मन के अंदर भी इच्छा बनी हुई है, चलो उन्होंने दर्शन देन जाइए। इनू कहते मन तन प्यास दर्शन कणी। अंदरों सिख तड़फदा, गुरु उहदे नालों ज़्यादा तड़फदा। अखां मेटियां लंका की धरती ते गुरु नानक देव महाराज पहुँचे। वही लड़कियां जिन्हां दा सुभाव कुछ होर सी, जदों शांत आत्मा के दर्शन किए, अमृत दृष्ट पेखे हुए संत, जिहड़ी दृष्टि नाल अनेकां दुनिया संत बनाती, अमृत भरी दृष्टि नाल जिधर नूं दृष्टि की साधु बनाते। उही अमृत भरी दृष्टि जिन्हां कौडे का कड़ाहा शांत कर दिता। उही अमृत भरी दृष्टि जिन भूमिए वर्गे चोरां नूं सीधे रास्ते पा दिता। उही अमृत भरी दृष्टि जिन सज्जन ठग वर्गे जिन्हां सज्जन बनाता। उही अमृत भरी दृष्टि जदों उन्हां लड़कियां ते पई, वो लड़कियां जाके राजे दे कोल गईयां। राजे ने पहला मंग टिचर की, वो कहंदियां खबरदार सानू कोई बचन किया, सानू महापुरुष मिलिया है। राजा शिवनाभ फिर दर्शनां वास्ते गया। सतगुरु जी कहन लगे राजा धर्मशाला बनाओ, धर्मशाला बनाओ, असी भी आवांगे। जिथे भी सतगुरु नानक देव महाराज जाते सी, भाई धर्मशाला बनाओ, सवेर शामी इकट्ठे होया करो और परमेश्वर का निरंकार का जस करिया करो। मैं भी बिच बैठिया करूँगा, फिर थोड़ी दुख तकलीफ मैं सुन लिया करूँगा। हुण दुखी दुनिया क्यों आ बई, धर्मशाला तो 6-6 बनियां एक एक पिंड विच। शाम नूं कौन जांदा, जाके देखो गुरुद्वारे खाली पे आ। गुरु ग्रंथ साहिब की नरादरी किन करनी है, सिख आप ही करन लगे, जाना ही किसी ने नहीं। गुरु ने तो साडे करके आना सी, गुरु नानक देव महाराज ने साडे करके आना सी। जब सानू भी कोई इच्छा नहीं है तो उन्हें भी करन की आना। फिर जब शाम नूं गुरुद्वारे खाली है, उन्होंने कहा सी शाम नूं इकट्ठे होया करो। कोई पिंड दे बंदे दसो भी 10-20-50 बंदे पिंड दे इकट्ठे होण गुरुद्वारे शाम नूं ते सवेर नूं इकट्ठे होण। जे इकट्ठे होके फिर अरदास पूरी ना होवे, फिर तां गुरु विच कसूर है। जे हुण कहण अरदास पूरी हो जाए, गुरु का कहा मन्नीए ना, असीं जाइए ना गुरुद्वारे। वो बीबियां 2-4 होंदियां, बंदे का टाइम ही है नहीं। आ मीह नहीं पिया, मीह तो पै जाना सी, पर संगत नहीं इकट्ठी होंदी। नगर के प्रेमी इकट्ठे होकर गुरु नानक देव महाराज ने कहा सी मैं भी विच बैठिया करूँगा, जदों कोई बेनती करूँगे मैं सुन लिया करूँगा। मारो निगाह सारे ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ नहीं ਪਿਆ, पै जाना सी मीह, मैं तो 2-4 पिंडां वालियां नूं कहंदे जी मनदे नहीं आ। मीह तो उस वेले पै जू, गुरु नानक देव महाराज गए नहीं होए। उन्हें कहा सी इकट्ठे होया करो शाम नूं। हुण शाम नूं इकट्ठे होना नहीं, किसी ने गुरु नूं जिंदा लांदे आ सवेरे साजरे। शाम नूं जाके फिर भी पाठी इकल्ला ही हुंदा, उत्थे कोई नहीं हुंदा। ते अरदासां काहदियां पूर्ण होणियां जद गुरु नूं साडी मिलण दी इच्छा नहीं है, ते गुरु नूं भी कोई इच्छा नहीं है सानूं मिलण दी। विच संगत हर प्रभ बसे जीओ। 3 जगह दसियां गुरु ने अपने बैठण दियां। एक तां जगह है गुरु दी, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी पढ़ के देखो। एक जगह है साधुआं दी रसना, प्रभ जी वसै साध की रसना। महाराज कहते असी साधुआं दी रसना ते वासा करते हैं। जिहड़ा इन्हां नूं दुखी करन दा यतन करदा असी फिर शराब दे दिंदे उहनूं। जिहड़ा इन्हां नूं सुख देण दा यतन करदा असी रसना ते बैठे हुंदे, असी शुभ बचन कोई वर दे दिंदे। पार ब्रह्म साध रिध वसे, जां कहंदे असी साधुआं दे हिरदियां ते वासा करते हैं। जां एक तीजी जगह होर है, वो है सतगुरु जी बाणी में लिखिया विच संगत हर प्रभ बसे जीओ। संगत इकट्ठी होई होवे, विच परमेश्वर बैठूगा,
फिर अरदास करे। साध संगत आराध्या जोड़ी जुड़ी खड़ाम प्राणी। राजे हरि चंद दे घर वाली राणी दी खड़ाम संगत विच अरदास की, नवीं खड़ाम आ मिल गई। हुण भी गुरु तो उत्थे ही आ, गुरु तो अपने बचन ते खड़ा है, सिख नहीं खड़े। मैं तो हुण भी कहना उन्होंने कईयां नूं वे जे मीह पाउणा मीह तो पै जाऊगा, सारा पिंड इकट्ठे होवो, कड़ा प्रसाद की देग बनाओ, गुरु गुरु नानक देव महाराज के चरना च अरदास। पर सिख कहते गुरु को तो जाना ही नहीं, मीह पै जाए बस दलिए दुलिए ना सार लीए। तो फिर होना कित्थों सी कारज। गुरु गुरु तो देखदा सिख नूं, पर सिख की इच्छा नहीं है गुरु तक पहुँचण की। मन तन प्यास दर्शन कणी, कोई आण मिलावे माए, कोई मैनू आके परमेश्वर मिला देवे। मेरे अंदर मन तो तन दोए प्यास बगी हुई है। जिदा प्यास शरीर की प्यास पानी ना बुझ जाती है, तो जिहड़ी मन की प्यास है दर्शन प्यासी दिन सरात, ये दर्शना की प्यास लगती है। साचे नाम की लागै भूख, नाम की भुख लगती है, दर्शना की प्यास लगती है। जेड़े कोई किसी मन के अंदर ये भावना बन जाती है, वो अंदर हौली हौली प्रभु का प्रेम वो अंदर बसन लग जाता है, वो मन की भावना बनन लग जाती है। वो फिर हौली हौली कोई आण मिलावे माए, जब वो अंदर भावना बनती है फिर उन्होंने मिलाने वाला भी कोई ना कोई मिल जाता। संत सहाई प्रेम के हों तिन के लागा पाए। फिर किसी प्रेमी ने पूछया, भाई मैनू दसो परमेश्वर के मिलन का रास्ता। वो कहते भी संतां नूं मिलो। प्रधानमंत्री नूं मिलना हुंदा तो MP तो टाइम लेना पैंदा, CM नूं मिलना होवे तो MLA तो टाइम लेना पैंदा, जे रब नूं मिलना होवे तो रब दे प्यारियां तो टाइम लेना पैंदा। संत सहाई राम के प्रेम के हों तिन के लागा पाए। जिहड़े प्रभु नाल प्रेम करते हैं कहते उन्होंने दे पैरां नूं लगीए, वो रास्ता दसणगे भी किद्दां परमेश्वर मिलेगा। नहीं तो वो तो बिना परमेश्वर मिल नहीं सकता। बुल्ले शाह ने किताबां दे ऊँट लदे हुए आ, मन के अंदर शांति नहीं। कभी भी गुरमुखो ज्ञान ग्रंथां विचों पढ़ के नहीं मिलिया कभी भी। जे कोई कहे भी 4 अखर पढ़ के मैं ज्ञान प्राप्त कर लवां, गलत गल है। ज्ञान तो अंदरों प्राप्त होंदा है। जां कह हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तस मन प्रगटाया। अंदरों तत् ज्ञान जिहड़ा है असल वो अंदरों ही पैदा हो जाता है। यह जिन्हां दे हृदय च विश्वास सी, यह सारा ज्ञान तत् ज्ञान है गुरु ग्रंथ साहिब का। ये भगतां दे हिरदे तो उठिया, उन्होंने किताबां चों देख के नहीं लिखिया, है उन्हां दे अंदरों उठिया ज्ञान है। तो बुल्ले शाह ने जदों महापुरुषों की संगत हुई, उन्हें कहा लुट लो किताबां, कोई मिल गया अखर सोई। महापुरुषों ने रास्ता दस दिता, ग्रंथ पढ़ के ज्ञान नहीं मिलिया। आ लड़ाई ग्रंथां वालियां दी है सारी। आड़ी नट्टां ते तुसीं लड़ाई सुणदे ने, ग्रंथ पढ़ने वालियां दी है। तत्त ज्ञान वाला इन्हां दे विच कोई नहीं है। जिहदे अंदर तत्त ज्ञान है वो लड़ाई करदा ही नहीं, वो किसी की निंदिया नहीं करता। सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी पढ़ के देखो, किसी भगत ने किसी की निंदिया की होवे, किसी भगत ने किसी की कीती होवे। जिन्हां दे अंदर तत्त ज्ञान सी, उन्हां पुरखां ने किसी की निंदिया नहीं की। जिन्हां ने किताबां 4 अखर पढ़ के, उन्हां दे कोल निंदिया तो बिना कोई दूजा कम ही नहीं सी। आ नहीं चंगा, आ नहीं चंगा, आ नहीं ठीक, आ नहीं ठीक। ये ना सुनिया करो इन्हां दे ज्ञान। आप तो निंदिया करके पापी पाप दे भागी बनदे ही आ, तुसीं सुन के तुहानूं भी पाप दे भागी बना देंदे। किसी महापुरुष की संगत ये विच अस्सू के महीने विच ये ज्ञान बख्शिया सतगुरु जी ने।
किसे महापुरख की संगत करो कहते संत सहाई प्रेम के हाँ तिनके लागा पाए। कौन कहता संतां नूं मत्था नहीं टेकना? ਇਹਦੇ अर्थ करके दसे कोई। ਜਿਹੜੇ ज़्यादा कट्टड़वाद है कहते पैरों नूं हथ नहीं लाउणा, इत्थे पाए पैरों नूं कहंदे आ। ਜਿਹੜੇ रब दे प्यार वाले आ उन्हां नूं कहंदे पैरों नूं जाके लगिए। ये तो पैरों की गल है। बाबा फरीद साहब जी नाले मुसलमान मत्था नहीं टेकते किसी नूं। बाबा फरीद साहब की बाणी पढ़ो, उन्होंने पवित्र बाणी में लिखिया जिन्हें पछाता सच चुम्मा पैर मूँह। जिन्होंने सच की पहचान की मैं उन्होंने पैरों नूं चुम्मा। बाबे फरीद साहब ने कहा जिन्हों के पैरों नूं चुम्मना। एक पासे सतगुरु जी बड़े बचन गुरु ग्रंथ साहिब च कीते नाम जपण वाले गुरमुखां बताए। तैं साहिब की बात जे आखै कहो नानक क्या दीजै। सीस बड़े कर बैसण दीजै बिन सिर सेव करीजै। कोई मेरे साहिब की गल सुना देवे मैं उन्होंने की देवां। तैं साहिब की बात जे आखे मेरे साहिब की कोई गल मैनू सुना देवे की देवां उन्होंने। कहते सीस बड़े कर बैसण दीजै। मैं अपना सिर वढ़ के उन्होंने बैठण वास्ते मूड़ा बना देवां। ये तो मत्था टेकण की गल तो बहुत दूर की गल है। सिर वढ़ के उन्होंने बैठण वास्ते बिन सिर सेव करीजै। बिना सिर तो सेवा करा मैं उहदी हौमे तो रहत हो के अंदर हौमे की आंस ना होवे। ऐसे महापुरखों की संगत जिहड़े परमेश्वर नूं मिला दिंदे आ। मैं पिछली बार भी शायद बचन कीता सी जिन्हां दे अंदर भावना बनी। सुल्तानपुर दे कोल टंडोवाल पिंड है। मैं अंदर उन्हां महापुरुषों की फोटो भी लाई हुई है। उरले पासे अंदर बढ़दे सज्जे पासे फोटो लगी है। उन्हां दा नाम है ठाकुर जी। एक दिन उन्हां दे परिवार दे बंदे आए सी इत्थे। उन्होंने बचन मैनू सुनाया सी। कहते ठाकुर जी ने मन च प्रण कर लिया जिन्ना चिर गुरु गोबिंद सिंह साहब के दर्शन नहीं होंदे मैं प्रसादा नहीं छकना। इनू कहते मन तन प्यास दर्शन कणी। कहते मैं प्रसादा नहीं छकना। 3 महीने प्रसादा नहीं छकिया। घूमते रहे माड़ा मोटा जल छक लेना प्रसादा छकिया ही नहीं 3 महीने। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत। हरेक जीव के नाल नाता जुड़िया होया। कित्थे कौन बैठा याद करदा कित्थे बैठा याद करदा। महाराज जी हरखो वालिए ये नहीं उन्होंने दसिया मैनू कित्थे मिले। मैनू भी चेता भुल गया। उन्होंने दसिया भी नहीं कित्थे मिले। इन्ना क दसिया जदों संत महाराज मिले तो ठाकुर जी नूं पुछण लगे कहंदे की गल रोटी नहीं खांदा प्रसादा नहीं छकदा। कहंदे जी मैं प्रण कीता जिन्ना चिर 10वें पातशाह दे दर्शन नहीं होंदे मैं प्रसादा नहीं छकना। कहंदे अखां मीट खड़े खड़े नूं कहंदे अखां मीट। अखां मीट लईआं कहंदे खोल दे। जे अखां खोलियां सामने 10वें पातशाह खड़े आ। चरनां ते टै पए। उस वेले चरनां ते टै पए महाराज बख्श लो जी। कहंदे प्रसादा छक। 12 साल इत्थे लकड़ां दी सेवा की। 12 साल इनू कहंदे संत सहाई प्रेम के। ऐसे महापुरुषों नूं मिलिए जिन्हां दे अंदर जिहड़े प्रभु दे नाल मिलाप करा दिंदे आ। जिहड़े परमेश्वर दा दर्शन करा दिंदे आ। बहुत एक नूं नहीं पता नहीं किन्ने ठाकुर जी होणगे। गिणती कोई नहीं है जिन्हां जिन्हां नूं दर्शन कराए आ। गिणती कोई नहीं। जिद्दां दा स्वरूप किसी ने मन च भावना रखी उदां दे स्वरूप दे दर्शन देते। बड़ी जगह ते जाके किसी नूं राम जी दे रूप च दर्शन दिते। किसी नूं भगवान कृष्ण दे रूप च दर्शन देते। जिहड़े रूप च भी किसी ने याद किया उस रूप च जाके दर्शन देते। उन्होंने कहते भाई जे किसी की इच्छा है रब नूं मिलने की
ਜਾਂ हले प्यास नहीं भी लगी, मन की भावना तो बनी हुई है, वो संतां दे नेड़े जावे, उन्हां तो पुछे, रास्ता पुछे। संत सहाई प्रेम के हों तिन के लागा पाए, बिन प्रभ क्यों सुख पाइए फिर दूजी नाही जाए। बिना परमेश्वर तो सुख नहीं मिल सकता किते भी। बहुत दुनिया की इच्छा है शायद भई तो बहुता धन हो जाए, असी सुखी हो जाना। राजिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ भी तुसीं सुखी हो? राजा परथरी राज छड्ड के चले गया, उन्होंने सुख है नहीं सी। ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਭਾਣਜਾ गोपी चंद राज छड्ड के चले गया, उन्होंने सुख है नहीं सी। उन्होंने कहा राज दे विच सुख नहीं है, धन दे नाल मनुख सुखी नहीं हो सकता। गुरु ग्रंथ साहिब जी का वचन है, सुख नाही बहुते धन खाटे, मत भुलेखा रह जाए। जिन्हों को पैसे है नहीं वो कहते पैसे वाले सुखी बहुत है। पैसों वालियां पुछो जाके भी तुसीं सुखी हो? गुरबाणी कहती नहीं। सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही पेखै निरत नाटे। निरत नाटे हुंदे है, वधिया कोठी, वधिया गड्डियां, वधिया गहने गुणे, होर जिहड़े निरत नाटे हुंदे, निरतकारी, नवीं ते नवीं चीज़ जिहड़ी किसी दे ना होवे, नवीं ते नवीं चीज़, इहनूं कहंदे निरतकारी, निरत नाटे। सुख नाही बहु देश कमाए। जिन्हां को महंगियां गड्डियां पुछो वे सुखी हो तुसीं? ज़्यादा बड़े बड़े महालिया पुछो सुखी हो? सुख नाही बहु देश कमाए। कईयां दी भावना बाहर जाके लोग सुखी बहुत है, जिन्हें बाहर वाले दुखी है इधर उन्हें दुखी नहीं है। बाहर वाले नूं पुछ के देखियो। सुख तो अपने कर्मां दा ही है जिहड़ा मनुख ने पिछला बीजिया होया। असीं छोटे छोटे हुंदे सी उदों गाउंदे हुंदे सी, ना जाई बर्मा नूं लेख जाणगे नाले ही, ते भाई लेख तां नाले ही जाने आ। सियाणे कहंदे हुंदे सी जिहड़े इत्थे मूर्ख है लाहौर भी मूर्ख ही आ, उत्थे जाके किहड़ा अकलमंद बन जांदे। मूर्ख कोल बहुता धन आ जाए वो अकलमंद तां नहीं हो जांदा, उहनूं अकल तां उदां दी रहिंदी है। सुख नाही बहु देश कमाए, सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। जे सारे सुख लैणे हरि परमेश्वर के गुणां नूं गायन करो भाई। की गुण गाने आ? सुखमनी साहिब की बाणी पढ़ लिया करो, जपजी साहिब की बाणी पढ़ लिया करो। सारे परमेश्वर के गुण ही आ गाए लिखे हुए। महाराज तेरे वर्गा कोई नहीं है। महाराज तैनूं राजे गाउंदे आ, तैनूं बड़े बड़े योधे गाउंदे आ, तैनूं पौण पानी बसंतर सारी अग भी तैनूं गाउंदी है, पानी तैनूं गाउंदा है। महाराज धर्मराजा तैनूं गाउंदा, देवियां देवते तैनूं गाउंदे आ। महाराज तेरे तो बड़ा तो कोई है ही नहीं है। गावन तुदनों पौण पानी बसंतर गावे राजा धर्म द्वारे। महाराज धर्म राजा भी तैनूं गाउंदा, देवियां देवते सारे तैनूं गाउंदे आ। महाराज तेरे तो बड़ा कोई नहीं है। ਉਹਦੇ गुण गाइए तो सुखी मनुख हो जाता, ਉਹਦੇ मन के अंदर शांति बस जाती है। मन तन प्यास दर्शन कहीं कोई आन मिलावे माए, संत सहाई प्रेम के हों तिन के लागा पाए। बिन प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी नहीं जाए। जे कोई कहे भी परमेश्वर के बराबर कोई दूजी ताकत इनू सुखी कर देवे, नहीं। ਉਹਦੇ वर्गे ਜਿਹੜੇ रब वर्गे आत्मा थले धरती ते घूमदियां रहियां, जिन्हां ने उन्हां दा लड़ फड़िया, उन्हां नूं अज बचन करके देखो अखां दे पानी नहीं सुकदे। जिन्हां नूं महात्मा दे दर्शन होए उन्हां नाल बचन करके देखो अखां दे पानी नहीं सुकदे उन्हां दे। ते जिन्हां ने रब नाल बह के गल्लां कर लईआं, जां बई साधु महात्मा दे जिन्हां नूं मेला होया उन्हां दे अखां दे पानी नहीं सुकदे। बिन प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी नाही जाए। जिनी चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे अकाए। प्रेम का रस बखरा है,
बाकी संसार के रस जिहड़े है ये मनुख नूं संतुष्टि नहीं है। दूसरे विषयां विकारां विच सुख तो है ना, संतुष्टि नहीं है। जिहड़ा ये रब दे प्रेम का मार्ग है इहदे विच संतुष्टि है। जिद्दां मनुख एक बार रज जांदा कहंदा मुड़ के मैनूं किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है। जिहड़ी एक चीज़ की इच्छा जब खत्म हो जाए दोबारा फिर उसकी इच्छा जाग जाती है, संतुष्टि नहीं ना है। जिन्हें चाखिया प्रेम रस, जिन्हों ने रब के प्यार का रस चखिया, तृप्त रहे अकाए। सुदामे का नाम गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत जगह ते आया। जय देव नामा बिप सुदामा तिन को कृपा पई है अपार। कहे कबीर तुम समरथ दाते चार पदार्थ देत ना बार। होर भी बहुत जगह ते सुदामे का नाम है। जिहड़े संतोखी बंदे होए आ उन्हां दा नाम गुरु ग्रंथ साहिब च है। भाई गुरदास जी ने लिखिया बेप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए। लागू होई ब्राह्मणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। घर वाली कहन लगी भगवान तेरे मित्र है जाके अपना दलिद्र गवा ला। सुदामा कहन लगा मैं मंगना नहीं कुछ भी। कहन लगी क्यों नहीं मंगना? कहंदा जे तो भगवान है वो मेरी हालत नूं जानदा है, वो मेरी हालत जानदा, उन्होंने दस्सण की जरूरत नहीं है। जे भगवान नहीं है फिर मंगण का फायदा नहीं है। ऐसे संतोखी पुरुषों का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब च है। सत संतोख विचारो। संतोखी बंदे जिन्होंने तृप्त रहे अकाए, जिन्हों के अंदर प्रेम सी वो तृप्त होए, बाकी नहीं तृप्त होए। जिहदे कोल सवेर की रोटी सी शाम की है नहीं सी, शाम की सी सवेर की है नहीं सी। जिहड़ी धोती लाईओ सी लुंगी वो भी पाटिओ सी, शरीर ते होर कोई कपड़ा है नहीं सी। जिन्होंने प्रेम के रस को चखिया से तृप्त रहे अकाए। उन्होंने किसी चीज़ की इच्छा रखी नहीं। भगवान कृष्ण के कोल जाके भी सुदामे ने मंगया नहीं कुछ भी, कोई इच्छा जार नहीं की। महाराज मैं बहुत गरीब हाँ जी, कि महाराज मेरे को खाण नूं कुछ नहीं है, नियाणे मेरे किन्ने ही आ। नहीं, भगवान ने बिना मंगे तो ढेरियां लातियां, बड़े बड़े महल छत दिते सुदामे दे। ये संतोखी बंदे जिन्होंने प्रेम का रस पीता, उन्होंने प्रभु ने अपना आप सारा कुछ रख दिता। जिहड़े संतोखी बंदे सन उन्होंने प्रभु ने सारे खजाने दियां चाबियां फड़ा दित्तियां। लोभी बंदे नूं तां कोई लोभी तां किस दा नौकर होवे उन्होंने नहीं चाबी फड़ाउंदा। वो तुहाडा कोई नियाणा कोई चोरी करदा होवे तुसीं उहनूं नहीं चाबी फड़ाउंदे। जिहड़ा संतोखी है भावें नौकर होवे उन्होंने चाबियां फड़ा दिंदा मालक। इस तरह जिन्हों ने अंदर प्रेम का रस सी जे तृप्त रहे अकाए। आप त्याग बिनती करे। चेता रखियो इत्थे है ऐड़े कन्ना आ ते पप्पे दे उपर औंकड़ है। इत्थे इत्थे कई जगह ते आउंदा ऐड़े कन्ना आ ते पप्पे नूं सियारी आउंदी है। फर्क बहुत बड़ा अर्थ का। जदों तुसीं आप बोलते हैं आपे आप सगल मैं आप, इत्थे पप्पे नूं सियारी है। इहदा पप्पे नूं सियारी का मतलब है कि परमेश्वर आपे आप सगल मैं आप। इत्थे जब पप्पे दे उपर औंकड़ लग्या इनू थोड़ा जिहा बुल गोल करके बोलना पऊगा। आप त्याग बिनती करे, इत्थे बुल गोल होंदे थोड़े जिहे। यह है हौमे। आप त्याग बिनती करे, अपनी हौमे नूं त्याग के बेनती करे। लेहो प्रभु लड़ लाए। नहीं तो बहुते गुरुद्वारियां जांदे सेवादारां दे नुक्से ही फड़दे आ। अंदर हौमे भरी है, यह नहीं चंगा वह नहीं चंगा। अंदरों हौमे कढ़ के जाके सेवादारां दे औगण ना फड़े। अपने अंदरों हौमे नूं त्याग के आप त्याग बेनती करे। अपने आप नूं सियाणा ना बने,
ਨਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया, जेता समुद्र सागर नीर परिया ते औगण हमारे, दया करो किस मेहरो पावो डुबदे पत्थर तारे। महाराज समुद्रां दे पानी की गिणती नहीं है जी, ते साडे औगणां की गिणती नहीं है। जे तुसीं औगणां की गिणती गिणन लग जाओ महाराज, फिर तां असीं पार कदी हो ही नहीं सकते। लेखे कते न छुट्टिए खिन खिन भूलन हार, बख्शणहार बख्श लै नानक पार अवतार। जे महाराज तुसीं लेखा करन लग गए फिर तां असीं छुट सकते ही नहीं। ये जीव कदी नहीं छुट सकता महाराज, लेखिया नाल नहीं कदी छुट सकता। तो महाराज तुसीं किरपा करके इहनूं बख्श दिओ तां वखरी गल है। ये बेनती करनी दसी है महाराज ने भी जदों बेनती करनी है इदां करियो, सियाणे बन के ना करियो, इदां करियो बेनती। ते महाराज समुद्र के पानी की गिणती नहीं है तो मेरे औगणा की गिणती नहीं है। मेरे औगण ना गिणियो जी। महाराज माफ़ी मंगण आए हैं तुहाडे कोलों, चरनां 'च बेनती करन आए हैं। नीवां हो के आवे, अपने आप की हौमे का त्याग करके आवे, फिर भावें गुरु मन लवे तो वखरी गल है। आप त्याग बेनती करे, लिहो प्रभु लड़ लाए। कई बारी संत महाराज जी, मैं बीबी अमृत कौर होना कोल जांदा हुंदा सी, 5 साल मैं उन्हां दी संगत कीती है, बहुत सेवा की उन्होंने इस स्थान ते। बीबी का जामा सी और दाड़ा एडा एडा सी उन्हां दा, और गालां बंदियां मांगर कढ़दे हुंदे सी। वो सानू कई बारी बचन सुणाउंदे हुंदे सी। कई बारी रात नूं फिर 10 बजे ते बैठे रहना, तो फिर उन्हें बचन सुनाने। वो बचन इदा सुनाते होंगे भी साड़ी हौमे किद्दां कढ़दे सी अंदरों। कहते एक दिन महाराज मैनू कहन लगे, कहते पुत फलाना मुंडा तेरे वाल नूं देखदा सी, कहते मैनू गुस्सा बड़ा चढ़िया। कहते जे मैं मुंडे देखने सी पिंड थोड़े सी, कहते मैं फिर मुड़ के हर खोल गई नहीं। कहते 1 महीना मैं गई नहीं, महाराज ने भी नहीं कुछ भी कहा। महीने बाद महाराज ने सुनेहा भेजिया, बीबी नूं कहो आवे। मतलब गल की कि अपने आप सियाणा कि मैनू अंतरजामी जानती है कि नहीं। जे तो आप सियाणा फिर तो मोहरे गुरु दे बोलेगा। जद ये समझदा पे मैं ये अंतरजामी है, मैनू जानदा। महाराज तुसीं जानते हो जी, इत्थों परख के देखना कि सियाणा तो नहीं है, ये अपने आप सियाणप तो नहीं लई फिरदा। फिर कहंदे मैं मुड़ के फिर आउण लग गई। ऐदा उन्होंने छेड़ के देखना अगले नूं पे देखिए इन्हूं गुस्सा तो नहीं चढ़दा। बाबा जनक सिंह जी कहंदे उन्होंने कई बारी कहना, जनक सिंह तू फलानी कुड़ी वाल देखदा सी, कहंदे मैं नहीं देखिया जी। कहंदे वो फलाना कहंदा उत्थे भेजा तू मैं उत्थों ही। महाराज जिहड़ा परमेश्वर है वो सारी गल जानदा है। इहनूं कहंदे आप त्याग बेनती करे, अपने आप नूं छड्ड के हमें गुरु मैनू जानदा है। जो मैं कर रहा गुरु मेरी हर हरकत नूं जानदा है। गुरु तो कोई गल गुझी नहीं है। मैं जिथे भी हाँ मैनू जानदा है, मेरे अंदर की गोझ गल नूं भी जानदा। मैं सोचदा की हाँ, मेरी सोच की है वो मैनू जानदा है। आप त्याग बेनती करे, लेहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मलाइया से बिछड़ कते ना जाए। जिहड़ा एक बार पानी समुद्र में पै जाए फिर बिछड़दा नहीं है। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ये जदों समुद्र दे विच पै जांदियां, खड़े होकर बाज मारो भी गंगा बाहर आ जाए, आ जूगी। ज्योति जोत रली संपूर्ण थी आराम। पानी च पानी रल गया, मुड़ के नहीं फिर निकलदा बाहर। जेड़े जो हर कंत मलाइया, जिहड़ियां परमेश्वर ने परमेश्वर रूपपति ने इस्त्रियां नाल मेल लईयां, से बिछड़ कते ना जाए। वो मेलियां ही वो जिन्हां दे विच औगण है नहीं सी। मेलियां ही वो जिन्हां दे विच कोई औगण है ही नहीं सी। ऐन बिल्कुल उन्होंने साफ सही करके
उन्होंने अपने नेड़े किया। से बिछड़ कते ना जाए, प्रभु दूजा को नहीं, नानक हर सरनाए। परमेश्वर तो बिना दूजा कोई नहीं। गुरु नानक देव महाराज, गुरु अर्जन देव महाराज कहते आ, प्रभु दूजा को नहीं, नानक हर सरनाए। असी परमेश्वर की शरण विच मारा, तेरे तो बिना तो कोई रहे ही नहीं। असू सुखी बसंदिया, जिन्हां मैया हर राए। असू के महीने में सुखी वो बंदे है जिन्हां ते परमेश्वर खुश हो जाता। परमेश्वर की खुशी लैनी है भाई, ये तो माड़ा मोटा भंड हुंदा, वो जदों किते किसी की जेब चों पैसे कढाने वो सिफत करन लग जाते, वो फटाफट सरदार पैसे कढ़ कढ़ देन लग पैंदे भंडां नूं, क्योंकि वो सिफत करते हैं। उस परमेश्वर निरंकार की सिफत करिए तो भी साढ़े ते खुश हो जाऊगा। वो सिफत सलाह करिए। असू सुखी बसंदिया, वो असू के महीने में सुखी पुरख बसे, जिन्हां ते परमेश्वर की खुशी हुई। ये असू का महीना है। इस महीने में संत बाबा आया सिंह जी महाराज, संत महाराज के गुरदेव होती मरदान वाले, 28 असू नूं उन्हां दा बरसी हुंदी है। इस स्थान ते इको एक दिन सी संत महाराज का हरखोवाल की इस पवित्र धरती ते। 28 असू नूं हिंदुस्तान में किते भी होण, 28 असू नूं इस स्थान ते पक्के ही हुंदे सी, जांदे ना सी किते। पहले ही आ जाना, सहज पाठ रखना ते सहज पाठ रख के सारा सुनना ते आप निगाह विच भोग पवाउणा ते मिठे चौल भुनवें ते दही, ये उन्हां दी बरसी ते जरूर वरताउंदे हुंदे सी। जदों शरीर भी छड्डिया 28 कतक नूं, उत्थों डमेली तो बमार उठ के आए और इत्थे अपने सतगुरां दा दिन मना के इत्थों फिर सीधे डमेली नूं वापस चले गए सन। आखिरी दिन भी उन्हां दा 28 असू ही सी इस स्थान ते पक्का दिन भी 28 असू ही सी। हिंदुस्तान के किते कोने ते होण, 28 असू नूं इसे स्थान ते हुंदे सी। सो गुरमुखो हुण भी वो किते गए नहीं होए, जिद्दां उस वेले हाज़र सी हुण भी हाज़र ने। भावना वालियां वास्ते तो हाज़र है। उस दिन नूं सहज पाठां दे भोग भी पाए जाते, अखंड पाठां दे भी पाए जाते। बहुत सारे गुरमुख उस पवित्र दिन ते हाज़री लवाण आउंदे आ। इसे 28 असू नूं बाबा हीरा सिंह जी बिहाले वाले, उन्होंने भी अपना 5 भौतिक शरीर 28 असू ने छड्डिया सी। जिन्होंने महाराज कहते सी पहला बाबा बकाले सी, हुण बाबा बिहाले आ। बड़ी बंदगी की है। फिर इत्थों भोग पा के सानू फिर उस बाबा हीरा सिंह जी बिहाले वालियां दी बरसी ते भी जाना पैंदा। सो 28 असू इस स्थान ते भोग पाए जाने हैं। बाकी साध संगत गुरु ने कृपा की है, फिर भी शरीर तो कहा नहीं करता सी, पर थोड़ी संगत दी अरदासां नाल फिर बख्शिश सतगुरु जी ने की है। कथा करन दा समा सपाप प्राप्त होया तो सतगुरु जी इस तरह ड्यूटी लेंदे रहन ते संगत दा भी देना नहीं मैं दे सकता। संगत दी अरदासां नाल मुड़ के मैनू समा बख्शिया है ते सारी संगत दा धन्नवाद है। ठीक है, शरीरां विच व्याधियां आउंदियां रहिंदियां ने, ठीक है, शरीर तुहाडी अरदासां नाल कायम है, थोड़ी कमजोरी है, वो भी ठीक हो जाऊगी। सारे तुसीं जिन्ने आए हो भाई चेता रखिया करो, तरक्की करिया करो। जिन्हों नहीं पता मैं की जपां पुछ लिया करो कि मैं की करा। बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तू आने वाले, उन्होंने किसी ने पूछया सी महाराज की जपिया करिए जी। महाराज बाबा अतर सिंह जी महाराज कहते
तू सुखमनी साहब का पाठ कर लिया कर, सतबचन जी। थोड़े चिर बाद एक होर प्रेमी आया, कहंदा महाराज मैनू दसो जी मैं की जपिया करा। कहंदे तू जपजी साहब का पाठ कर लिया कर। 2 घंटिया बाद एक होर प्रेमी आया, कहंदा महाराज मैनू दसो जी। कहंदे तू मूल मंत्र का कर लिया कर पाठ। होर प्रेमी आया, कहंदे महाराज मैं की करया करा जी। कहंदे तू वाहिगुरू मंत्र जप लिया कर। एक प्रेमी कहंदा महाराज अज तो तुसीं नाम ही 4 जगह ते वंड दिता। बाबा जी कहण लगे गुरमुखा बीमारी देखनी पैंदी आ, कई जगह ते नाम नहीं टिकदा, वाहिगुरू नहीं टिकदा, मूल मंत्र नहीं टिकदा। कई जगह ते सुखमनी साहब दसना पैंदा, बीमारी मुताबक दवाई दसनी पैंदी। जिद्दां दी बीमारी जगियासू नूं होवे उदां दा उहनूं दस देना। जे वो कहे मुताबक वैद दे दवाई खा लवे तो आराम बहुत छेती आउंदा, फिर शरीर भी तकड़ा हो जाता, शरीर में भी पावर बन जाती है। जे वैद दे कहे मुताबक दवाई खा लवे, जे अपनी मर्जी ना दवाई खावे फिर ठीक है, दवाई तो दवाई है, पर जिन्ना असर वो वैद दे कहे तो करती है उन्ना असर नहीं हुंदा। वो बाकी बाणी तो बाणी है भाई, बाणी पढ़नी नाम जपना है तो सारिया चीज़ां भले वास्ते ने जीवां दे। ते सुखमनी साहब जी की पवित्र बाणी है। ये पिछले पासे सुखमनी साहब जी दे मेरे को समा नहीं है किन्ने गुण सुनने वालियां दे लिखे आ, किन्ने पढ़न वालियां दे लिखे। मेरे किते समा मेरे को बनिया, मैं दसूँगा कल्ले कल्ले का अर्थ करके। जिस मन बसे सुने लाए प्रीत, सुन लवे उन्होंने की मिलूगा, जिहड़ा गावे उन्होंने की मिलूगा। वो सारे पिछे गुण लिखे, जे उन्होंने गुणों की गिणती खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद, बहुत पिछे गुण लिखे आ। वो फिर कला कला गुण जे कले कले की व्याख्या करिए ना, जिन्ना चिर किसी को अर्थ का नहीं पता लगता उन्होंने पता नहीं लगता। इस करके वह किते अर्थ पढ़ के देख लियो, बहुत फल लिखा सुखमनी साहब जी का। तो सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ है जी, जिन्नी संगत तुसी आए हो। सतगुरु जी ने कृपा की है। पहला तो लगता सी मैं कि शायद संगत तो आगे लैनी पऊगी, पर संगत की अरदास विच पावर है, फिर तुसी बल बख्शिया है जी। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की